न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस का। मायावती पर नकेल कसने शरद पवार की टास्क फोर्स तैयार। कोल्हापुर के बाद नागपुर में प्रशांत कोरटकर के खिलाफ मामला दर्ज। महाविकास अघाड़ी में शुरू खटपट। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मायावती पर नकेल कसने शरद पवार की टास्क फोर्स तैयार। रविचंद्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने सीएम फडणवीस सरकार के काम पर नजर रखने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। इसके माध्यम से फडणवीस सरकार के 100 दिवसीय कार्यक्रम की निगरानी की जाएगी। शुक्रवार को रकांपा के पार्टी ऑफिस में प्रमुख नेताओं की अहम बैठक हुई, जिसमें महायुति सरकार पर नकेल कसने के लिए विधायकों और सांसदों की एक टास्क फोर्स के गठन का फैसला लिया गया। सांसद अमोल कोल्हे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार के संबंधित विभागों की कामकाज पर नजर रखने की जिम्मेदारी हम सबको दी है। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में हम लोगों ने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे के अलावा भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। इस बैठक में सभी विधायक और सांसद मौजूद थे। पार्टी ने विभिन्न जिलों में संगठन को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी जयप्रकाश दांडेगावकर, शशिकांत शिंदे अवहाड़ और हर्षवर्धन पाटिल को दी है। राज्य के विपक्षी नेता के पद के बारे में निर्णय महाविकास अघाड़ी समन्वय समिति की बैठक में लिया जाएगा। मायावती सरकार के पहले 100 दिवसीय कार्यक्रम की निगरानी के लिए एक टास्क टीम बनाई गई। इसके लिए विभागवार जिम्मेदारियां भी आवंटित की गई। इन नेताओं को 7-8 मार्च तक विभागवार दौरे करने का आदेश दिया गया। अगली खबर, कोल्हापुर के बाद नागपुर में प्रशांत कोरटकर के खिलाफ मामला दर्ज। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज पर आपत्तिजनक बयान देने वाले प्रशांत कोरटकर के खिलाफ कोल्हापुर के बाद अब नागपुर में भी मामला दर्ज किया गया। इस मामले के सामने आने के बाद से कोरटकर अभी तक फरार हैं। प्रशांत कोरटकर की तलाश में बिलतरोड़ी पुलिस थाने की 3 टीमें अलग अलग दिशाओं में रवाना हो गई हैं। प्रशांत कोरटकर ने न केवल सावंत को धमकी दी, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में भी आपत्तिजनक बयान दिए। कोल्हापुर में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया और वहां से टीम गुरुवार को नागपुर पहुंची। पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा, लेकिन वह बंद था। इसके बाद 2 टीमें मध्य प्रदेश भेजी गई हैं। प्रशांत कोरटकर ने दावा किया था कि जिस दिन कोल्हापुर में मामला दर्ज किया गया था, उस दिन उनकी आवाज से छेड़छाड़ की गई थी, लेकिन वह उसी दिन फरार हो गया। यदि आवाज में हेराफेरी की गई है तो सवाल उठता है कि प्रशांत कोरटकर फरार क्यों हो गया और आगे आकर जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहा है। पूर्व पत्रकार प्रशांत कोरटकर पर यह आरोप है कि उन्होंने इतिहासकार इंद्रजीत सावंत को फोन पर गालियां दी। इतना ही नहीं, बल्कि जान से मारने की धमकी भी। अगली खबर, महाविकास अघाड़ी में शुरू खटपट। महाविकास अघाड़ी में नेता विपक्ष को लेकर नई खटपट शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक इस पद को हासिल करने के लिए उद्धव बाला साहेब ठाकरे ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को पत्र लिखने का फैसला किया। उस पत्र में शिवसेना यूबीटी के सभी विधायकों के हस्ताक्षर हैं। शिवसेना यूबीटी का कहना है कि विपक्षी दलों में सबसे ज्यादा विधायक हमारे पास हैं। शिवसेना यूबीटी का कहना है कि ऐसे में नेता विपक्ष पद उन्हें दिया जाना चाहिए। साल 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में यूबीटी के 20 विधायक चुनकर आए। इस वजह से नेता विपक्ष के पद पर ठाकरे गुट ने दावा ठोका। हालांकि कांग्रेस के पास सिर्फ 16 विधायक हैं। इसके बावजूद वह विधानसभा में नेता विपक्ष का दावा कर रहे हैं। उनके दलील है कि 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी में शामिल दलों को सिर्फ 46 सीटें मिली, जिसमें कांग्रेस के खाते में 16 सीटें आई तो रकांपा शरद पवार गुट ने 10 सीटें पर जीत हासिल की। इसके अलावा गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें शिवसेना उद्धव गुट को मिली। पार्टी ने महाराष्ट्र में 20 सीटों पर जीत दर्ज की। इससे पहले अघाड़ी की सरकार गिर जाने के बाद नेता विपक्ष का पद कांग्रेस के पास था। परिषद में पहले से ठाकरे गुट के अंबादास दानवे नेता विपक्ष, ऐसे में विधानसभा में नेता विपक्ष का पद कांग्रेस को दिया जाना चाहिए। दोनों सदनों में एक ही दल के नेता विपक्ष को लेकर अघाड़ी में विवाद है। यह मांग ऐसे समय की जा रही है जब 3 मार्च से विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र के दौरान 2025-26 के लिए बजट 10 मार्च को पेश किया जाएगा और इसी दिन
फडणवीस सरकार के सत्ता में 100 दिन पूरे होंगे। यह सरकार का पहला पूर्ण सत्र होगा क्योंकि नागपुर में शीतकालीन सत्र मंत्रियों को शपथ दिलाए बिना आयोजित किया गया था। और वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।